हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ डीमन स्लेयर के थर्ड सीज़न के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। और वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो एपिसोड शुरू होता है जब टोकितो एक डीमन से लड़ रहा होता है और वो अजीब सा डीमन अपने फ्लावर पॉट जैसे पॉट के अंदर से बाहर निकल रहा होता है और टोकितो को बार बार ये बात बोल रहा होता है कि देखो मैं कितना खूबसूरत हूँ, ज़रा मेरी खूबसूरती पर नज़र तो डालो। लेकिन तोकितो को कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ उसको मारने आया है और वो अपनी लड़ाई शुरू करता है। लेकिन वो डीमन बहुत ही ज़्यादा होशियार होता है और वो अपनी जगह बार बार बदल रहा होता है और वो टोकितो पर अटैक करने लगता है। लेकिन टोकितो भी बहुत ज़्यादा फुर्तीला है और वो उसके अटैक से हर बार बच जाता है। और उस डीमन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि वो एक छोटे से बच्चे को नहीं मार पा रहा और फिर वो अपनी पावर दिखाता है और टोकितो पे बहुत सारी फिशेस छोड़ देता है। और वो सारी मछलियाँ बहुत ही ज़्यादा जहरीली है और वो एक-एक मछली उसको मारने की ताकत रखती है। लेकिन टोकितो अपनी तलवार निकालता है और फुल स्पीड में उन फिशेज़ यानी कि मछलियों की तरफ आगे बढ़ता है और अपनी तलवार से उस एक-एक मछली को वो काट डालता है। और उसके बाद उसे सब्र नहीं होता और वो उन मछलियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर देता है जिससे कि उनका असर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए। और फिर वो अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज़ करता है और उसके बाद वो धीरे-धीरे उस डीमन के करीब जाता है। वो धुएँ का इस्तेमाल करता है और डीमन को पता भी नहीं चलता कि कब टोकितो उसके करीब आ गया और उसकी गर्दन अलग कर दी। लेकिन जैसे कि एक स्नेक अपनी बाहर की खाल को छोड़ के अपनी बॉडी दूसरी जगह ले जा सकता है, वैसे भी ये डीमन अपनी खाल को छोड़कर दूसरी जगह चला जाता है और एक पेड़ पे जाके लटक जाता है। और फिर वो अपना असली रूप दिखाता है जो कि किसी स्नेक से कम नहीं होता। और फिर वो बोलता है कि अब मेरी खूबसूरती पर ज़रा नज़र डालो। लेकिन टोकितो उससे कहता है मुझे सिर्फ तुम्हें मारना है और उसके बाद तुम सीधा हेल में जाने वाले हो। और ये सुनकर उस डीमन को फिर से गुस्सा आ जाता है और वो टोकितो पर फिर से अटैक करने लगता है। लेकिन टोकितो अपनी फुर्ती से उससे आसानी से बच जाता है और उसके हर वार को झेल लेता है। और फिर टोकितो अपनी स्किल्स को फिर से यूज़ करता है और वहाँ पे बहुत सारा धुआं हो जाता है और वो डीमन टोकितो को देख नहीं पाता। फिर वो अपनी पावर यूज़ करने की सोचता है, लेकिन उससे पहले टोकितो को वो पल याद आते हैं जब वो बहुत छोटा था और उसके भाई के साथ में रहता था और जब किसी ने उन दोनों भाइयों को बड़ी बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसका भाई उसे छोड़कर चला गया था और टोकितो भी उसी समय मर जाता। लेकिन सही समय पर हेल्प आ गई थी और टोकितो की जान बच गई थी और वो लोग टोकितो को अपने साथ में ले गए थे और उन लोगों ने टोकितो को ट्रेन किया था। और उसी टाइम टोकितो ने ये ठान लिया था कि वो इस दुनिया से हर डीमन को ख़त्म कर देगा और मासूम लोगों की ज़िंदगियों को बचा लेगा। और यही सोचकर वो ये सोचता है कि वो इस डीमन को भी मार देगा, भले ही ये कितना मुश्किल काम क्यों ना हो। फिर वो बहुत सारा धुआं यूज़ करता है और पूरी जगह पे धुआं ही धुआं हो जाता है और उस डीमन को टोकितो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता। और टोकितो इसी बात का फ़ायदा उठाता है और अपनी तलवार लेकर उस डीमन की तरफ चलने लगता है। और जब वो पास में पहुंचता है तो वो फटाफट उसकी गर्दन को अलग कर देता है और इस बार वो डीमन अपनी असली फॉर्म में होता है और इसीलिए उसकी गर्दन अलग हो जाती है और वो वहीं पर मर जाता है। और टोकितो उसकी गर्दन के भी बहुत सारे छोटे-छोटे टुकड़े कर देता है ताकि वो अपनी गर्दन से फिर से अपनी बॉडी को ना उगा ले और इस बार वो डीमन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद में टोकितो को अजीब सा लगने लगता है और उसके मुँह से झाग निकलने लगते हैं और जल्दी ही वो ज़मीन पे गिर जाता है और उसके मुँह से बहुत सारे झाग निकल जाते हैं और वो बेहोश हो जाता है। और उसको अपने भाई और अपने मॉम डैड नज़र आते हैं जो कि मर चुके हैं। तो क्या टोकितो भी मर चुका है? ये एक बहुत ही बड़ा सस्पेंस है जो हमें बाद में पता चलेगा। शायद वो मर चुका हो, उसे उसका भाई नज़र आता है और उसकी आँखों से आँसू आने लगते हैं और वो अपने भाई का हाथ पकड़ लेता है। और इसी के साथ ही हमें नज़र आता है तांजीरो जो कि वुडन ड्रैगन्स से लड़ रहा होता है और उसके सामने 5 बड़े खतरनाक वुडन ड्रैगन्स होते हैं जो कि साइज़ में भी बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और तांजीरो को समझ नहीं आ रहा कि उन सारे ड्रैगन्स को एक साथ कैसे ख़त्म करें। और उसके फ्रेंड्स भी यही सोच रहे हैं कि ये डीमन बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल वाली रैंक का है और इसे मारना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और वो ड्रैगन्स
तानजीरो पे अटैक करते हैं और अपने गले से आग निकालते हैं और फिर वो तानजीरो का पीछा करने लगते हैं और तानजीरो को नीचे गिरा देते हैं और तानजीरो की बॉडी से बहुत सारा खून निकलने लगता है और वो इंजर्ड हो जाता है और उसके पास टाइम नहीं होता कि वो अपनी हीलिंग टेक्निक्स को यूज़ करे और वो फिर से ड्रैगन्स से लड़ने के लिए बढ़ जाता है आगे। लेकिन वो ड्रैगन्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो अपनी फुल पावर को यूज़ करके तानजीरो को नीचे गिरा देते हैं। उसके फ्रेंड्स उसकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो ड्रैगन्स उसके फ्रेंड्स को भी पकड़ लेता है और जल्दी ही वो तानजीरो को भी अपने कब्जे में ले लेता है। और तानजीरो जब उस पर अटैक करने वाला होता है तभी एक ड्रैगन अपनी पावर यूज़ करके उसे पकड़ता है, फिर उसके बाद में वो उससे निगल जाता है और तानजीरो उस ड्रैगन के गले में पहुंच जाता है। और उसके फ्रेंड्स सोचने लगते हैं कि ये कैसे हो गया, क्या अब तानजीरो बच पाएगा, और हम भी यही सोचने लगते हैं कि तानजीरो उस ड्रैगन के गले से बाहर कैसे निकलेगा, क्योंकि ऐसा होने की पॉसिबिलिटी अब बहुत ही ज़्यादा कम है। और वो डीमन बहुत ज़्यादा खुश होने लगता है कि चलो यहाँ का काम ख़त्म हुआ। तभी उसके लिए हेल्प आ जाती है और मिस कानरो जी वहाँ पे आकर उस ड्रैगन पर अटैक करने लगती है और उसके टुकड़े टुकड़े करके तानजीरो को वापस बाहर निकाल लेती है। और वो डीमन सरप्राइज्ड हो जाता है कि यहाँ पे एक हाशिरा कैसे आ गई, और फिर वो उसे अपने कंधे पे बिठा के एक सेफ जगह पे ले जाती है जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे का हाल जानते हैं। और फिर वो उन बाकी बचे ड्रैगन्स से लड़ने के लिए निकल पड़ती है और वो डिटरमिन्ड होती है कि वो उन सारे ड्रैगन्स को आज हरा के ही रहेगी। और वो अपनी पावर यूज़ करके एक ड्रैगन के मुंह को बांध देती है और उसे उल्टा नीचे पटक देती है और वो बाकी ड्रैगन्स से भी लड़ने वाली है, लेकिन इस एपिसोड में नहीं, अगले एपिसोड में।